Hello coders, welcome back to day 25th of 100 days coding challenge. We had a wonderful 24 days. So ये अल्टीमेट कोडिंग कोर्स है जो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर कोई वीडियो मिस कर दिया हो तो और अगर चैनल पे न्यू हो तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को. सो लेट अस बिगिन विद द डे 25th विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो डे 25th का कोडिंग स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है. ये बहुत ही ईजी कोड है अभी तक का. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है जिसके ऊपर हमको कोड लिखना है. ठीक है. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से, ये राइट ए जावा प्रोग्राम. हम लोग पहले जावा में कोड लिखेंगे फिर पाइथन में. सो चलो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरह से हम लोग कोडिंग लैंग्वेज की हेल्प से किसी भी सर्कल का रेडियस दिया होगा तो एरिया कैसे निकाल लें. सो डिस्क्रिप्शन देखो कैसा है. गेट द वैल्यूज़ फॉर रेडियस फ्रॉम द यूज़र. हमको रेडियस का वैल्यू लेना है यूजर से एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल फॉर द गिवन रेडियस. सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस. सो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 या फिर 22/7. ठीक है. सो ये वैल्यू को कंसीडर करेंगे हम लोग और रेडियस यूजर से लेंगे और फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल. सो इनपुट किस तरह से लेना है हमको, एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, ये मैसेज प्रिंट करवाएंगे तो यूज़र एक रेडियस देगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द सर्कल. सो अगर रेडियस 3 है सो एरिया ऑफ द सर्कल इज़ पाई इंटू आर जो कि है 3 इंटू 3.1 इंटू 3.1. सो कितना हो गया 28.26. सो इस तरह से हमको अलग अलग रेडियस के लिए एरिया कैलकुलेट करना है जिसके हम लोग जावा में कोड लिखेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द जावा कोड. सो सबसे पहले हम लोग पब्लिक क्लास लिखते हैं. पब्लिक क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल. ये मैंने नाम सेव किया था. एंड फिर हम लोग स्टैटिक वाइड मेन करते हैं, मीन्स मेन फंक्शन लिखते हैं. सो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. सो क्योंकि हम लोग यूज़र से रेडियस लेने वाले हैं तो उसके लिए हमको स्कैनर की ज़रूरत होती है. सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड स्कैनर को यहाँ डिक्लेयर कर देंगे. स्कैनर एस सी एक वेरिएबल है. स्कैनर एस न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पे ना एक मैसेज पास करेंगे, एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल. जिसे देख के यूज़र रेडियस टाइप करेगा और फिर हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे. सो उसके लिए एक आउटपुट स्टेटमेंट लिख दो. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और वहाँ पे कोड्स के अंदर लिखो एंटर रेडियस ऑफ सर्कल. सो दिस विल बी डिस्प्लेड एज सुन एज द कोड विल रन. एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, रेडियस जो होगा यूज़र का वो कैन बी इन डेसिमल, कैन नॉट बी इन डेसिमल. सो हम लोग फ्लोट वैल्यू असाइन करते हैं. सो फ्लोट टाइप का हम लोग रेडियस को डिफाइन कर देंगे ताकि यूज़र कैसा भी पॉइंट में डाले या बिना पॉइंट के डाले हम लोग वो कंसिडर करेंगे. सो फ्लोट रेडियस मीन्स रेडियस का डेटा टाइप हो गया फ्लोट. फ्लोट रेडियस इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट एंड फ्लोट F कैपिटल है देखो. ठीक है. तो यूज़र से हम लोग इनपुट ले लिया रेडियस, उसको स्टोर कर दिया रेडियस नाम के वेरिएबल में. अब एरिया कैलकुलेट करते हैं. एक लाइन का कोड है ये. सो एरिया कैन बी इन, एरिया तो डेसिमल में आएगा और डेसिमल कभी कभी बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हम लोग डबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं. डबल टाइप का एरिया होगा. सो डबल एरिया इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल. सो डबल इज़ द डेटा टाइप. सो डबल एरिया इक्वल टू क्या है एरिया, पाई आर स्क्वायर. सो 3.14 इंटू रेडियस एंड हियर वी गो विथ अवर कोड. कोड हो गया कंप्लीट. हमको एरिया मिल गया रेडियस जो दिया था यूज़र ने उसके ऊपर से. सो हम लोग प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज़ एंड हम लोग प्रिंट कर देंगे एरिया को. इज़ दैट क्लियर. कोड खत्म भाई, इतना ही था. चलो कोड को सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि कैसा अलग अलग रेडियस पे हमको क्या क्या एरियाज मिलता है. ठीक है. फिर मैं आपको पाइथन में कोड बताऊंगा. सो नोट दिस कोड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इन जावा. तो अब लोग कोड को अब रन करते, देखो मैसेज आ गया आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल. सो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा. सो एरिया ऑफ द सर्कल इज 28.599999. तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 28.26. सो एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल. तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस 10 डालूंगा सो एरिया कितना आएगा देखो 314.0. ठीक है ना ये अमेजिंग. सो आप अलग अलग रेडियस के लिए एरिया कैलकुलेट कर सकते हो विद इन अ सेकेंड. सो दिस वाज द जावा कोड. सो हम लोग अब पाइथन कोड की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है. मैं 2 कोड सिखाऊंगा आपको पाइथन में एंड इट्स ऑन यू कि आपको कौन सा मेथड को अप्रोच करना है. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोडिंग स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन, इनपुट, आउटपुट यहाँ पे मैंने अलग ले लिया. देखो एंटर रेडियस ऑफ सर्कल तो मैंने 5 डाला तो आउटपुट क्या आया 78.5 इज द रेडियस. तो यहाँ पे 2 मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने बताया आपको. सो मेथड नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले इनपुट लेते हैं यूजर से, दैट विल बी द रेडियस. सो
रेडियस नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया इज इक्वल टू फ्लोट टाइप का हम लोग इनपुट लेंगे। सो फ्लोट इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये मैसेज हमने प्रिंट करवा दिया। तो यूज़र ने वहाँ पे एक रेडियस डाला। अब हमको क्या करना है, हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो बस 2 लाइन का 3 लाइन का कोड है। तो सिंपली यहाँ पे एरिया नाम का वेरिएबल बना दो, एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस। फिनिश, कोड इज डन। कितना आसान सा कोड है। रेडियस लो, एरिया में फॉर्मूला लिखो एंड प्रिंट कर दो एरिया ऑफ सर्कल इज, और कॉमा डाल के लिख दो एरिया, जिसमें हम लोग एरिया कैलकुलेट किए। बस ख़त्म, इतना सा ही कोड था। 5 सेकेंड का कोड है ये। तो कोड को सेव करके मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको मेथड नंबर 2 बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को तो पूरा देखो। एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ये मैसेज आया, मैंने 5 डाला। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 78.5, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कुछ और एग्जांपल देखोगे, चलो ठीक है। एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मैं यहाँ पे डालूंगा कुछ रैंडम सा बड़ा नंबर। सो देखो एरिया ऑफ द सर्कल क्या आ गया, मीन्स ये मल्टीप्लाई कर रहा है 3.14 इंटू रेडियस मीन्स पाई आर स्क्वायर। सो दिस वॉज मेथड नंबर 1। अब हम लोग डायरेक्टली मेथड नंबर 2 पे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, असल में 3.14 नहीं होता, वो 3.14 पॉइंट कुछ होते रहता है, बहुत लंबा सा वैल्यू है। सो उसको हम लोग को एक्चुअल परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए। सो मैंने क्या किया, मेथड नंबर 1 को कमेंट आउट कर दिया और इनपुट ले लिया यूजर से जो हमने रिक्वायर्ड हमको रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसको, पाई को। सो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। इससे क्या होगा, पाई का एब्सोल्यूट वैल्यू हमको मिल जाएगा। हम लोग तो 3.14 ऐसे एज्यूम किए थे, पर हम लोग को एक्चुअल पाई का वैल्यू चाहिए जो 3.1495 ऐसा लंबा सा एक वैल्यू है। सो एरिया इक्वल टू, हम लोग अब 3.14 नहीं लिखेंगे, हम लोग जो इंपोर्ट किए पाई को वो लिखेंगे। सो एरिया इक्वल टू पाई इंटू रेडियस। सो नाउ द एरिया ऑफ द सर्कल इज एरिया। अब देखो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों कोड में। सो एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो को रेडियस क्या आ रहा है 3.14 इंटू 159 ऐसा कुछ नंबर आया। ये मेथड नंबर 2 से हमने किया तो आया, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पाई का एब्सोल्यूट वैल्यू मिला था। सो मेथड 2 को मैं कमेंट आउट करके मेथड 1 वाला कोड वापस से रन करता हूँ, जिसमें हमने पाई का वैल्यू कितना लिया 3.14 एज्यूम किया था। यहाँ पे भी अगर रेडियस 10 डालूंगा तो यहाँ पे देखो एरिया कितना आ गया 314.0। सो ये 0.15926 का जो डिफरेंस है यही हमको एक्चुअल पाई का वैल्यू बता देता है। सो आई शोन यू द मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 इन पाइथन। जावा में भी हमने कोड देख लिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डे 25। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस प्लेलिस्ट, हैव ए ग्रेट इवनिंग।